चलिए शुरुआत बड़ी खबर के साथ में वॉर ब्रेकिंग इस समय की आपको बता दें जंग के मैदान से। तो जंग के मैदान से इस समय की बड़ी खबर, अमेरिकी हमले के बाद में ईरान लगातार जवाब दे रहा है। जी हां, गुस्से से लाल ईरान का एक साथ 3 देशों पर हमला हुआ है, कुवैत, बहरीन और इराक पर बड़े अटैक की खबर है। IRGC ने बहरीन पर भी कई मिसाइलें दागी, ताबड़तोड़ मिसाइल हमले किए हैं, जिसकी वजह से यहां पर हालात अभी भी तनावपूर्ण है। लगातार गुस्से से लाल है ईरान। और आइए बात कर लेते हैं इस समय की अगली बड़ी खबर की। कुवैत पर ईरान का एक और बड़ा हमला हुआ है। इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग आक्रमण की बड़ी खबर, मिसाइल हमलों से जोरदार धमाके की खबर है और इस हमले में एक की मौत की खबर तो कई लोग घायल हुए हैं। एयर डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइलों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, नष्ट कर दिया और जो तबाही का मंजर नजर आता है वो दर्शाता है कि किस तरह से कुवैत और ईरान एक बार फिर से आमने सामने है और तबाही जिस रूप में नजर आती है ऐसा लगता है वो सब कुछ अपने साथ लील जाने पर आमादा नजर आती है। आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी हमले के बाद में ईरान पर हर पल बदला ले रहा है और आगे का प्लान आखिर क्या है आइए वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल जिस रूप में आगे की रणनीति नजर आती है, बेस पर हमला करना एक तरह से बड़ा टारगेट है। ईरान ने बदला लिया है कुवैत में अमेरिकी सैन्य बेसिस पर हमला करके। ईरान के टारगेट पर अली अल सलेम बेस है। ईरान ने ड्रोन और मिसाइल से भी अटैक किया। इसके अलावा एयर डिफेंस सिस्टम ने कई हमलों को भी नाकाम कर दिया है। समझिए आखिर ये अटैक हुआ क्यों है। दरअसल अमेरिका ने केशम द्वीप पर अटैक किया और इस हमले के जवाब में ईरान ने भी हमले को अंजाम दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आखिर अब आगे क्या होगा। ईरान यूएस में सीजफायर टूटने का खतरा बढ़ चुका है और एक बार फिर दोनों देशों के बीच में जंग शुरू हो सकती है। जी हां, पश्चिम एशिया में महायुद्ध छिड़ने की आशंका जताई जा रही है। क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी हो गई है? क्या अमेरिका और ईरान के बीच में उस महायुद्ध का बिगुल बज चुका है जिसका डर पूरी इंसानियत को था? खाड़ी के समंदर में बारूद की ऐसी सुनामी आई कि वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक हड़कंप मच गया। महज 2 घंटे के भीतर ईरान ने अमेरिका के सीने पर एक के बाद एक कई मिसाइलें और आत्मघाती ड्रोन दाग दिए। कुवैत दहला, बहरीन कांपा और अमेरिकी नेवी की आन बान शान कही जाने वाली 5th फ्लीट पर सीधा हमला। क्या खाड़ी देश मरुस्थल से सीधे शमशान बनने की राह पर है? खाड़ी क्षेत्र में कल की रात आम रातों जैसी नहीं थी। आसमान तारों से नहीं बल्कि ईरान की घातक बैलिस्टिक मिसाइलों और सुसाइड ड्रोन से पटा हुआ था। ईरान की सबसे खूंखार फौज यानी IRGC ने अचानक एक साथ कई मोर्चों पर अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। निशाना थे खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सेना के सबसे मजबूत किले। ईरान ने दावा किया कि फारस की खाड़ी, होर्मुज और केशम द्वीप के आसपास अमेरिका लगातार ऐसी हरकतें कर रहा था। उसकी संप्रभुता के खिलाफ थी। इसी का बदला लेने के लिए ईरान ने कुवैत में स्थित अल सलेम
एयरबेस और बहरीन के ईसा एयरबेस को टारगेट कर मिसाइलों की नई खेप दाग दी। तनाव इस कदर बढ़ गया कि पूरे मिडिल ईस्ट में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। ईरान इस बार रुकने के मूड में नहीं था। पहले हमले के ठीक कुछ देर बाद महज 2 घंटे के भीतर कुवैत में अमेरिकी बेस पर दूसरा मिसाइल अटैक किया। ऐसा लगा मानो ईरान ने ठान लिया है कि वो अमेरिकी घमंड को मिट्टी में मिलाकर ही दम लेगा। भीषण हमले के बाद अमेरिका की तरफ से क्या कार्रवाई हुई? क्या अमेरिका सेना हाथ पर हाथ धरे बैठी रही? अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने जो दावा किया वो ईरान के दावों को पूरी तरह खारिज करता है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने फौरन मोर्चा संभाला। अमेरिका का दावा है कि ईरान ने जो भी हिमाकत की उससे पहले अमेरिकी सेना ने आत्मरक्षा में ईरान के केश्म द्वीप पर एक सर्जिकल स्ट्राइक की थी। अमेरिका के मुताबिक उनके बलों ने ईरान के कई मिसाइल और ड्रोन हमलों को हवा में ही मार गिराया था। सेंटकॉम के बयान के मुताबिक ईरान ने जो मिसाइलें कुवैत की तरफ दागी थी उनमें से 2 मिसाइलें कुवैत की धरती को छूने से पहले ही हवा में तबाह हो गई या समंदर में गिर गई। वही बहरीन की तरफ बढ़ रही 3 घातक बैलिस्टिक मिसाइलों को अमेरिका के आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर हवा में ही चीथड़े उड़ा दिए। अमेरिका का साफ कहना है कि उनका कोई भी सैनिक जख्मी नहीं हुआ है, न ही किसी सैन्य संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। लेकिन ईरान की सरकारी मीडिया की कहानी बिल्कुल जुदा है। IRGC का दावा है कि अमेरिका ने दक्षिण केश्म द्वीप में उनके एक अहम कम्युनिकेशन टावर को बमबारी का निशाना बनाया था। इसी का बदला लेने के लिए IRGC की एयरफोर्स ने बहरीन में मौजूद अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े यानी कि 5th फ्लीट के मुख्यालय पर मिसाइलों और ड्रोन की बरसात कर दी। ईरान का दावा है कि उन्होंने अमेरिकी 5th फ्लीट को सीधे हिट किया। हालांकि अमेरिका इसे अब भी सिरे से खारिज कर रहा है। एक तरफ बारूद बरस रहा है, मिसाइलें हवा में टकरा रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस खूनी खेल के बीच बैक चैनल डिप्लोमेसी यानी बातचीत का सस्पेंस भी गहरा गया है। एक ऐसा सस्पेंस जिसने पूरी दुनिया के कूटनीतिज्ञों को हैरान कर दिया। इस भयंकर तनाव और गोलाबारी के बावजूद ट्रंप ने वाशिंगटन में एक बड़ा बयान दिया।
ट्रंप ने उन तमाम खबरों को सिरे से खारिज कर दिया जिनमें कहा जा रहा था कि अमेरिका ईरान के बीच युद्ध खत्म करने को लेकर चल रही बातचीत टूट चुकी है। ट्रंप ने दावा किया कि दोनों देशों के बीच बातचीत के दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच लगातार संवाद जारी है। अब सवाल ये है कि अगर पिछले हफ्ते दोनों देश एक शांति समझौते के करीब पहुंच चुके थे, तो अचानक रात ऐसा क्या हुआ कि बातचीत की मेज पर छोड़कर दोनों सेनाएं एक दूसरे पर मिसाइलें दागने लगी। क्या यह हमला किसी बड़ी डील से पहले अपनी ताकत दिखाने और मोल तोल करने का जरिया है, या फिर दोनों देशों के भीतर कुछ ऐसे तत्व हैं जो इस शांति समझौते को मटियामेट करना चाहते हैं? समझने वाली बात यह है कि ईरान ने बहरीन में मौजूद जिस 5th फ्लीट को निशाना बनाने का दावा किया, वो आखिरकार है क्या? अमेरिकी नौसेना की 5वीं फ्लीट यानी कि 5th फ्लीट पूरे मिडिल ईस्ट, लाल सागर और अरब सागर में अमेरिकी ताकत का सबसे बड़ा प्रतीक है। इसी फ्लीट के दम पर अमेरिका पूरी दुनिया के तेल व्यापार और समुद्री रास्तों पर नजर रखता है। अगर ईरान वाकई इस हेडक्वार्टर को नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो जाता, तो ये सीधे सीधे अमेरिका के खिलाफ युद्ध का ऐलान होता। यही वजह है कि पेंटागन ने फौरन फैक्ट चेक जारी कर ईरान के दावों को झूठा करार दिया। बहरहाल खाड़ी का ये इलाका इस वक्त एक ऐसे बारूदी ढेर पर बैठा है जहां सिर्फ एक चिंगारी पूरे विश्व को महाविनाश की तरफ धकेल सकती है। एक तरफ मिसाइलों की गड़गड़ाहट है, तो दूसरी तरफ ट्रंप का दावा की बातचीत जारी है। तो क्या पश्चिम एशिया में एक बार फिर कोहराम मचने वाला है? क्या ईरान और अमेरिका के बीच शुरू हुई ये मिसाइल वॉर किसी बड़े महायुद्ध का प्रीव्यू है, या फिर ट्रंप की डिप्लोमेसी इस जलते हुए खाड़ी क्षेत्र को शांत करने में कामयाब होगी? फिलहाल कुवैत और बहरीन के आसमान में मंडराते खतरे के बीच दुनिया की सांसें थमी हुई हैं, क्योंकि अगर बातचीत फेल हुई तो अगला धमाका सीधे तबाही का पैगाम लेकर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।